हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। की वीडियो में हम बात करेंगे ECIL की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जहाँ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। इसके द्वारा प्रोजेक्ट इंजीनियर के साथ साथ टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर टेक्नीशियन के पदों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई है, जिसमें जिन कैंडिडेट को सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट 8 अगस्त 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स के लिए रखा गया। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 17/2024, रिलीज डेट है 29 जुलाई 2024। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड लीडिंग शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसके द्वारा यहाँ पे डायनामिक एक्सपीरियंस और रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनल के वैकेंसी निकाली गई है। फिक्स टेन्योर बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये भर्ती निकाली गई है। शुरुआती तौर पे इसमें 1 साल के लिए कैंडिडेट को रखा जाएगा, लेकिन 4 साल तक इसे आगे एक्सटेंड किया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट के बेस पे। पोस्ट स्पेसिफिकेशन के लिए एनेक्जर अलग से दे रखा है, जो कि वीडियो के एंड में अपन बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है और किस किस जगह के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एम्यूलमेंट यानी सैलरी की अपने यहाँ बात करें तो जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखा जाएगा। इनको यहाँ पे आप 40,000 पर मंथ, पहले साल यहाँ पे 40,000 पर मंथ मिलेंगे। दूसरी साल यदि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो 45,000 रुपये मिलेंगे। तीसरी साल 50,000 रुपये मिलेंगे। चौथी साल 55,000 रुपये यहाँ पे कैंडिडेट को वो सैलरी है दी जाएगी। इसके साथ ही 3600 रुपये जो मेडिकल वगैरह है वो भी यहाँ पे दिए जाएंगे। टेक्निकल ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है उनको फर्स्ट ईयर 25,000 रुपये, सेकेंड ईयर 28,000 रुपये और थर्ड ईयर यहाँ पे 31,000 रुपये दिए जाएंगे। और फोर्थ ईयर भी यहाँ पे 31,000 रुपये है वो कैंडिडेट्स को है वो पेड है वो किए जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन के लिए, तो इसमें कैंडिडेट को पहले साल वो 22,528 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। सेकंड ईयर 24,780 रुपये पेड किए जाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ ईयर है वो 27,258 रुपये कैंडिडेट को यहाँ पे पेड है वो किए जाएंगे। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट में SC/ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूटें दी जाएगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी यहाँ पे है वो छूट है वो 10 साल या इससे अधिक छूट है वो दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई, तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो ऑनलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ecil.co.in के मेन पेज के कैरियर सेक्शन में जाना है, जहाँ पे करंट जॉब ओपनिंग्स आपको दिखाई देगी। वहाँ पे जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 8 अगस्त 2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाओगे। कैंडिडेट को अपने सारी सूचनाएं हैं, पर्सनल, एकेडमिक, प्रोफेशनल, सारी क्रेडेंशियल एकदम सही सही डाल के कैंडिडेट को इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की अपने यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट्स के सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 1:4 के रेशियो में यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है वो A और B जो कि नीचे टेबल में दिया हुआ है इसके आधार पर है वो तैयार की जाएगी। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास में 20% तो जो कैंडिडेट ने BTech या ITI कर रखी है उसके मार्क्स है वो अलॉट किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 30 नंबर है यहाँ पे कैंडिडेट को एक्सपीरियंस के अलॉट किए जाएंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स और इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आगे 1 साल के लिए 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यानी BTech + BE + 3 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे। टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए आप बात करते हो तो कैंडिडेट के पास BTech या BE + 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें भी 20% तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनको दिए जाएंगे। 30% वो कैंडिडेट को यहाँ पे 30 नंबर है वो कैंडिडेट के एक्सपीरियंस को दिया जाएगा। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन के पास भी 1 साल की ITI + एक अप्रेंटिसशिप या 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना जरूरी है। इसमें 20% इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को 30 नंबर है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस को दिया जाएगा। फिर जूनियर टेक्नीशियन
जो अदर वैकेंसी उसमें ITI प्लस अप्रेंटिसशिप ही कैंडिडेट को यहाँ पे होनी जरूरी है, जिसमें 30 नंबर है वो कैंडिडेट को 10 मार्क्स अप्रेंटिसशिप के और 10 मार्क्स यदि उनके पास में एक्सपीरियंस है तो उसमें कैंडिडेट को दिए जाएंगे। मैक्सिमम 30 मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट को है वो प्रोवाइड किया जाएंगे। यानी यहाँ पे कैंडिडेट के पास में BE BTech ITI के साथ में जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन है किया जाएगा। कैंडिडेट के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 60% मार्क्स मिनिमम यहाँ पे होने जरूरी है। उसके बाद कट ऑफ डेट की बात करें तो यहाँ पे 8/8/2024 है वो कैंडिडेट की रखी गई है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 33 वर्ष रखी गई है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए और 30 वर्ष रखी गई है। जो अदर वैकेंसी है टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर टेक्नीशियन C के पदों के लिए यहाँ पे 30 वर्ष अपर एज लिमिट है वो रखी गई है। कैंडिडेट है सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी तरीके से रीड आउट कर ले, उसके बाद में कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे। ओनली इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन एक एनेक्जर के ऊपर और जानते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी जो निकाली गई है उसकी यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज स्थिति क्या रहने वाली है और कौन कौन सी जॉब लोकेशंस के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई है। ये एनेक्जर आप देख रहे हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखे हैं 17/2024। यहाँ पे पोस्ट नेम, डिवीजन, कैटेगरी, नंबर ऑफ पोस्ट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जोन, BTech BE ITI, डिसिप्लिन, कौन कौन सा एक्सपीरियंस यहाँ पे किस किस फील्ड में होना जरूरी है। इनमें से एक फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सबसे पहले प्रोजेक्ट इंजीनियर के ऊपर यहाँ पे बात करें तो इसमें आप देख सकते हो जामनगर, बैरकपुर, कायगा, हैदराबाद के लिए यहाँ पे वैकेंसी है निकाली गई है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जामनगर में एक वैकेंसी है, यहाँ पे बैरकपुर में एक वैकेंसी है, कायगा में एक वैकेंसी है, हैदराबाद के लिए 11 वैकेंसी है। उसके बाद में दोबारा हैदराबाद में 3 वैकेंसी है RID डिवीजन के लिए। उसके बाद में हैदराबाद में एक वैकेंसी है, RPD डिवीजन में एक वैकेंसी, विजा के लिए SCD में एक वैकेंसी है। हैदराबाद के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकाल रखी है सारी वैकेंसी। उसके बाद CSD डिवीजन है तो उसमें कितनी कितनी वैकेंसी है, SPD डिवीजन में कितनी कितनी वैकेंसी है वो निकालिए। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर्स के ऊपर आप यहाँ पे वैकेंसीज है देख सकते हो। आगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग, हेडक्वार्टर आपको दे रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिसिप्लिन आपको दिया है, कौन कौन सी कैटेगरी है तो कैटेगरी की डिटेल्स आपको यहाँ पे सारी दे रखी है। कैटेगरी 12 से लेकर 29 तक की जो यहाँ पे है उसकी जानकारी दे रखी है। नीचे बाद जूनियर टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी है तो जूनियर टेक्नीशियन की हैदराबाद में 18 वैकेंसी है कैटेगरी फर्स्ट में, कैटेगरी 2 में 12 वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन सी की अपन बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट में भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, कैटेगरी सेकंड में भी निकाली गई है। रावत बाटा के लिए एक है, तारापुर के लिए एक है, न्यू बेंगलोर के लिए एक है और कांडला के लिए एक है। फिर कुंडापुलम के लिए एक वैकेंसी है और काकराफार के लिए एक वैकेंसी है, कायगा के लिए एक वैकेंसी है, मुंबई के लिए 3 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है निकाली गई। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन ग्रेड C के लिए है वो यहाँ पे निकाली गई। 30 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है निकाली हुई है। उसके ऊपर टेक्निकल ऑफिसर्स है जिनकी वैकेंसी आप देख सकते हो। यहाँ पोस्ट वाइज सारी वैकेंसी आपको दे रखी है। उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे दी हुई है। तो दोस्तों इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे डिटेल में आप इसको चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।